प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय मसवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम प्रौद्योगिकी के विषय में जो समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र का एक प्रकरण है, जिसमें कल हमने ग्रामीण समाज और प्रौद्योगिकी के विषय में चर्चा की थी। आज हम उसके दूसरे भाग नगरीय समाज और प्रौद्योगिकी के प्रभावों की समीक्षा आज के वीडियो में करेंगे। तो कल जब हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे तो प्रौद्योगिकी का अर्थ और परिभाषाएं, ग्रामीण समाज और प्रौद्योगिकी किस तरह का समाज है और किस तरह की प्रौद्योगिकी है और आपस में इनका क्या संबंधता है, ये बातें हमने कल की वीडियो में शेयर की थी। आज के वीडियो का जो चर्चा है वो है नगरीय समाज और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण और कृषक समाज के विकास का अगला चरण जो है वो नगरीय समाज, और ये विकास का कारण जो है वो प्रौद्योगिकी रहा है। वह कस्बाई समाज, नगरीय समाज और महानगरीय समाज के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे जैसे आखेटक यानी कि शिकार की अवस्था जो थी, कंदमूल संकलन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, खाने खोदना और लौह धातुओं का उपयोग, भवन का निर्माण, जिसको विनिर्माण उद्योग हम कहते हैं, परिवहन, बिजली, पानी, ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। वैसे वैसे स्थायी समाज, जनसंख्या और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि के साथ साथ नगरों और महानगरों का विकास हुआ। समाज एकल कृषि व्यवसाय से विकसित होकर के बहु व्यवसायी बन गया, यानी कि एक ऐसे समाज के रूप में विकसित हुआ जिसमें बहुत सारे व्यवसाय करने वाले लोगों का एक जमावड़ा था, एक समूह था। और नगरीय समाज अपने खाद्यान्नों की आवश्यकता के लिए, क्योंकि खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो ग्रामीणों के द्वारा कृषि कार्यों के दौरान पैदा किया जाता था, उत्पन्न किया जाता था। तो खाद्यान्नों की आवश्यकता के लिए ग्रामों पर निर्भरता बढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो अतिरिक्त उत्पाद थे, यानी कि उपभोग के बाद जो बचने वाली जो राशन सामग्री या जो खाद्यान्न थे, तो उन खाद्यान्नों को बेचने के लिए नगरों और महानगरों में एक बाजार विकसित हुआ, यानी कि व्यापार और वाणिज्य का सूत्रपात जो है वो यहाँ से माना जाता है। और जो बस्तियाँ तीव्र गति वाले परिवहन और यातायात के साधनों से संपन्न होती हैं, ऐसे समाजों में नगरीकरण का जो दर है या नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। और 18वीं शताब्दी में अनेक आविष्कार हुए। इन आविष्कारों में या जिन जिन मशीनों का, अत्याधुनिक उपकरणों का आविष्कार हुआ और भाप और वाष्प की शक्ति का इस्तेमाल बढ़ा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन और मशीनों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसे एक क्रांति के रूप में हम देखते हैं।
और उसे विद्वानों द्वारा औद्योगिक क्रांति कह करके संबोधित किया गया। 1764 में कताई की मशीन, 1768 में स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार, 1781 में भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार और परिणाम स्वरूप कोयले की खानों और कपड़े की मिलों में वाष्प शक्ति का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड के आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई और भारत से कच्चा माल जो था वो इंग्लैंड निर्यात होता था और इंग्लैंड से तैयार माल जो था वो भारत में आयात किया जाता था और आयातित उत्पादों को भारत के बाजारों में बेचा जाता था। इस प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में नगरों के विकास के साथ साथ भारत में भी नगरों के आकार और प्रकार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था नगरीय समाज और प्रौद्योगिकी। आज के टॉपिक का जो दूसरा भाग है उसके बारे में हम बात करेंगे, प्रौद्योगिकी के प्रभावों की समीक्षा। यानी कि इस जो टेक्नोलॉजी है, इस जो प्रौद्योगिकी जो है, इसके प्रभाव क्या पड़े, इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी या रिव्यू ऑन इम्पैक्ट्स की यदि हम बात करें, रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट्स की बात करें तो उसमें हम इनके प्रभावों के विषय में बात करेंगे कि प्रभाव क्या थे। कि औद्योगिक क्रांति एवं विकसित प्रौद्योगिकी ने गांव और नगरों में अनेक प्रकार से प्रभाव डाला है। यानी कि इसका प्रभाव जो एक क्षेत्र में नहीं पड़ा है और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुक्षेत्रीय प्रभाव इसका हम देख सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में इसने प्रभावित किया है। नगरों में यातायात और संचार के साधनों, आरामदायक और तीव्र गति से चलने वाली मोटर कारों, जल और बिजली की सुविधा, आवास एवं स्वास्थ्य की सुविधा आदि में क्रांतिकारी विकास हुआ। और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ वैसे वैसे गांवों और नगरों में अधिक सुविधाओं का बढ़ावा मिला या सुविधाओं में वृद्धि हुई और प्रौद्योगिकी के जो नए नए उत्पाद ग्रामीण और नगरीय समाजों को प्रदान किए गए। उत्पादन करने के लिए जो मशीन, तकनीकी या उपकरण और लेखा जोखा रखने के लिए मुद्रा और बैंक की व्यवस्था, यानी कि जो मुद्रा का जो प्रचलन था वो पूर्व में नहीं था। और इस प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और इसके रख रखाव और लेन देन के एक माध्यम के रूप में बैंकों की व्यवस्था हुई। इस कार्य को और अधिक तीव्र और सुगम बनाने के लिए और कार्य की बारीकियों और पेचीदगियों को हल करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और ईमेल जैसी सुविधाओं का विकास सभी क्षेत्रों में हुआ और दिनों दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी गति जो तीव्र से तीव्रतम होती जा रही है। स्वास्थ्य की सुविधाएं, आवागमन के साधन, शिक्षा के प्रचार और प्रसार आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रभावों को गांव में कम और नगरों में अधिक देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी ने भारत के गांवों और नगरों को विश्व बाजार से जोड़ दिया गया है। आज ग्लोबलाइजेशन की बात यदि हम करें तो भारत के ग्राम कृषि क्षेत्र में परंपरागत साधनों का ही प्रयोग करते रहे हैं और इससे कृषि उत्पादन में अधिक लोग काम करते हैं और पैदावार की लागत अधिक आती है। और इसमें एक जो बेरोजगारी है वो छिपी हुई बेरोजगारी यहाँ पर दिखाई देती है। जबकि विश्व के अन्य राष्ट्रों में आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के द्वारा कम मानव श्रम और लागत के द्वारा अधिक उत्पादन या पैदावार जो है वो की जा रही है।
और यही बात भारत के नगरों के, विश्व के विकसित राष्ट्रों के नगरों के संबंध में अनेक क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है। और भारत के औद्योगिक उत्पादन विश्व बाजार में अधिक मूल्य के एवं घटिया साबित हो रहे हैं। यानी कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसकी लागत अधिक होने के कारण वो निश्चित रूप से महंगे होंगे और गुणवत्ता की दृष्टि से उसमें उतना दम नहीं है जितना कीमत में। और सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि आज भारत के ग्रामवासियों एवं नगरवासियों को विश्व में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें फिर एक नई औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। और इस क्रांति का जो मकसद वो रहेगा, एक हमारी प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाना है। हमें हमारे उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में एक नवीन तकनीकी और नवीन प्रौद्योगिकी को ला करके आज हमें विश्व बाजार की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।